नमस्ते बच्चों। आज हम कवि गोस्वामी तुलसीदास जी की रचित कविता व्याकुल माँ पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं कवि गोस्वामी तुलसीदास जी का अल्प सा परिचय देना चाहूँगी। इनका जन्म 1532 में हुआ था और मृत्यु 1623 में हुआ था। इनकी जन्मभूमि ग्राम राजापुर, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश में मानी जाती है। इनकी शिक्षा दीक्षा काशी में हुई और वही विवाह हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस और गीतावली के अतिरिक्त विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली आदि इनकी कई कृतियां हैं। बच्चों, तुम तो जानते हैं कि माँ को अपने बच्चों से कितना लगा होता है। सचमुच माँ को प्रेम, दया और ममता की मूरत मानी जाती। बच्चे थोड़े दिनों के लिए उनकी आंखों से ओझल हो गए या दूर हुए तो वह माँ अपने बच्चों को देखने के लिए कैसी व्याकुल होती है, इसका अनुभव तो तुम सबको होगा। तो इस व्याकुल माँ कविता में कवि तुलसीदास जी ने बेटे के वियोग में शगुन मनाने वाली एक माँ की व्याकुलता को दिखाया है। बच्चों, तुम सब ने रामायण तो देखा होगा और रामायण के बहुत सारे कहानियां भी सुनी होगी। अयोध्या के राजा दशरथ, उनकी 3 पत्नियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी और उनके 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इन सब में श्री राम जी राजा दशरथ और रानी कौशल्या के बड़े पुत्र थे। लक्ष्मण और शत्रुघ्न रानी सुमित्रा के पुत्र थे और भरत रानी कैकेयी के पुत्र थे। एक दिन अचानक रानी कैकेयी के मन में लोभी भावना निर्माण होती है। वह राजा दशरथ से अपने पुत्र के लिए राजगद्दी यानी राज शासन मांगती है, यानी भरत को अयोध्या का राजा बनाना चाहती है और राजा दशरथ के बड़े पुत्र को, जो उन्हें सबसे प्रिय था, रानी कौशल्या पुत्र श्री राम जी के लिए 14 साल की सजा सुनाने के लिए कहते हैं। और श्री राम जी सभी माताओं को उतना ही सम्मान करते थे जितना वह अपनी सगी माँ कौशल्या से करते थे। और इसके कारण कैकेयी माता का आदेश का पालन करने के लिए श्री राम जी सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास चले गए थे और चित्रकूट के जंगल में जाकर ठहरे। तब माता कौशल्या बेटे श्री राम जी के वियोग सहन नहीं कर सकती थी। श्री राम जी के वनवास के दिनों में वह बड़ी व्याकुल रहती थी। वह हर दिन प्रतीक्षा में रहती थी कि उनका बेटा श्री राम जी सीता और लक्ष्मण के साथ कब वनवास से घर वापस आएगा। पुत्र वियोग की उनकी व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। वही व्याकुलता हमें इस कविता में दिखाई गई है। बैठी शगुन मनावती माता, कब अहें मेरे बालक कुशल घर, कहू काग फुरी बात। शगुन यानी शुभ घड़ी, बाल यानी बालक, कुशल कुशलता और काग यानी कौवा। तो इस पंक्तियों में शगुन मनाती माता कौशल्या व्याकुल होकर काग से यानी कौवे से अपने पुत्र की कुशलता का समाचार पूछती रहती है
और कहती, उनके पुत्र श्री राम जी, सीता और लक्ष्मण वन से कब घर लौटेंगे, इसकी पूरी जानकारी मुझे दो। अगली पंक्तियां, दूध भात दोने देहो, सोने चोच मंडे हो, जब सिंह सहित बिलव की नयन भरी, राम लखन और लय हो। तो देहो यानी देना, सिया यानी सीता, बिलौकी यानी देखना, नयन यानी आंखें, लखन यानी लक्ष्मण। इन पंक्तियों में माता कौशल्या काव्य से यानी कव्य से पुत्र श्री राम जी की वापसी का समाचार लाने पर उसे दूध भात देने का और उसकी चोंच सोने से मड़वा देने का वायदा करते हैं। कौशल्या माता योग में इतनी व्याकुल हो उठती हैं कि जब वह राम, लक्ष्मण और सिया यानी सीता को देखती है, तब उसकी आंखें भर आती हैं और तीनों को अपने गले लगाना चाहती। आगे की पंक्तियां, अवधि समीप जानी जननी, जिय अति आतुर अकुलानी, गनक बोलाई पाय परी, पुछती प्रेम मगन मृद बानी। अवधि यानी समय, समीप यानी निकट, जननी यानी माता माँ, जीय यानी जीव, गणक यानी ज्योतिषी, अकुलानी यानी व्याकुल। इन पंक्तियों में कौशल्या माता अपने पुत्र के वनवास से आने का समय निकट आने पर उसका जीव अपने पुत्र के लिए, उनको मिलने के लिए अति व्याकुल होता है, यानी वह अति खुश होती है और अति उत्सुकता से ज्योतिष को बुलाकर बड़ी अनुनय विनय के साथ बड़े मीठे स्वर में उनसे राम के आगमन की यानी लौटने का समाचार पूछती है। कविता की अंतिम पंक्तियां, ते ही अवसर को वो भरत निकटते, समाचार लय आयो, प्रभु आगमन सुनत तुलसी, मनोमीन मरत जल पायो। अवसर यानी मौका, प्रभु यानी ईश्वर, मीन यानी मछली, जल यानी पानी। इन अंतिम पंक्तियों में तुलसीदास जी के अनुसार माता कौशल्या ज्योतिष को बुलाकर उनसे काल गणना करके श्री राम जी का लौटने का समय निकट लाने को कहती है। तभी उन्हें प्रभु के आने का समाचार मिलता है। प्रभु यानी श्री राम जी, उनका पुत्र। वह एकदम हर्षित हो उठती है, अति प्रसन्न होती है और तब उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनके प्राण वापस आ गए हैं, बिल्कुल वैसे जैसे बिना पानी के तड़पती हुई मछली को पानी मिल गया हो। देखा जाए तो अपने बच्चों के प्रति माँ की ममता का पार पाना बहुत ही असंभव है। इतना प्यार हर माँ अपने बच्चों से करती है। बच्चों के प्रति माँ का प्यार कभी भी कम नहीं होता, चाहे बच्चा कितना भी बुरा बर्ताव उनसे क्यों न करे, माँ का प्यार उसके लिए हमेशा रहता है। उसके लिए वह अपनी जान गंवाने को भी तैयार रहती है। धन्यवाद।